खैर बहुत ही ना इस चीज़ को लेके तो आपके पीएम को ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा। अब मुझे बताएँ अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ, हाँ, अपनी शादी ना। हाँ, नहीं, तो आपकी श अपनी शादी की, हाँ, अच्छा। तुम, नहीं नहीं, आपकी नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी। अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तो मुझे मैं नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहां भी तुम पहुंचो, मैं आऊंगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूँगी अरे, वहाँ? मैं इस पागल वज़ह का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। मैं इस उम्र में नौजवान लड़की, मैं हिंदुस्तान आती अच्छी लगूँगी, आप आ जाएँ, आपको आना है तो। कि हमारा गाना नहीं बजाया, दिल विल विल, कौन सा गाना है तुम्हारा वो? अबे, तुम गाने सुनने आए हो, मुजरा करने आए हो, या क्रिकेट खेलने आए हो यहाँ पे? थैंक यू सो मच बंटी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम। मैं सोच रही थी आप कुछ ऐसा बोलेंगे और नीचे कमेंट्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं कैसे नहीं, हैं ऐसा आप? कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं आपकी ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार गलती से मैंने इनसे बेगम का मतलब पूछ लिया था। तो मैंने एक दो बार मजाक में बोल दिया, तो ये मुस्कुराने लगी, तो फिर मैंने इनको बेगम बोलने लगा, तो आज भी देखो बोलते मुस्कुरा दी। अच्छा बंटी जी, आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ऊपर और सेरेमनीज और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, जिसको मन की बात प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने कहा, कंडेम किया कि यार ये नहीं होने चाहिए। ये नहीं इस वजह से होने चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए इंडिया के। और जो बहुत अच्छी सोच है कि इंडिया के अंदर इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बैठे हुए हैं जो शादियों के लिए, अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए और डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए डेस्टिनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो बाहर नहीं होने चाहिए। हम अपने कंट्री का रेवेन्यू बाहर क्यों जनरेट करवाएं, वो विद इन कंट्री रहना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप इस पे? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने ये बात कही, ये मन की बात के प्रोग्राम में कही, और खास तौर से उन अमीरों को टारगेट रख के कही, कि जो नेचुरल सी बात है, अगर कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहा है, हिंदुस्तान हम्म। का जो पैसा अगर वो, और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, जैसे आप और मैं तो कहीं जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि हम तो भाई एक शहर से दूसरे शहर जाके कर लेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, एक एक शादी में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं। वो खर्चा क्या, हमारे देश में एक कल्चर बनता जा रहा है, एक रिवाज बनता जा रहा है। खास तौर से टर्की में जाके वो शादी करते हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने वो इटली में की थी शादी। तो हमारे देश में अमीरों में ये कल्चर बढ़ता जा रहा है कि वो विदेश में जाके शादी कर रहे हैं। हालांकि इससे देखो, नुकसान, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई तुम कहाँ, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी जाके शादी कर सकते हो। लेकिन इससे नुकसान जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, हिंदुस्तान की उन अवाम का हो रहा है जो शादी पे डिपेंड होते हैं, कि जिनका काम शादी से रिलेटेड होता है। अब वो सारा पैसा विदेशों में जाके उड़ा के आते हैं। तो इंडिया से तो नेचुरल सी बात है, डॉलर जाएगा, लेकिन वहां जाकर जो पैसा खर्च करने वाले हैं, वो अगर हमारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाए, तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपया, मतलब पाकिस्तानी भी अरबों रुपया, इतना रुपया वो खर्च करते हैं एक शादी के अंदर। वहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। क्या कहेंगे मोदी सरकार को कि वो इतनी-इतनी चीज़ों को भी अपने कंट्री में मद्देनज़र रख रहे हैं? देखिए, मैं मोदी सरकार जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहूँगा, जब मोदी जी, आप देखिए, इतनी छोटी-छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं, और अपनी आवाम से अपील करते हैं कि भई तुम बाहर पैसा खर्च मत करो, हमारे देश में खर्च करो, ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो, उनका ही भला होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके पास 2 पैसे की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारा देश और तरक्की करेगा। तो इसीलिए तो मो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज और इंडियन यूट्यूबर बंटी जी की। दोनों के बीच काफ़ी मज़ेदार और फ़नी डिबेट हुई है। डिबेट के बीच महविश नाज ने बंटी जी से शादी को लेकर सवाल पूछा कि अपनी शादी कब है। महविश नाज ने उनकी शादी के बारे में पूछा था, लेकिन बंटी जी ने यहाँ पे मजाक करते हुए कहा कि हम दोनों की शादी ना, तुम नेपाल काठमांडू आ जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। शो के जरिए बंटी जी ने अपनी ओर से महविश को शादी के लिए प्रपोजल भेज दिया है। हालांकि दोनों के बीच मजाक मस्ती चल रही थी। मोदी जी ने अपने देशवासियों से अपील की थी, जो अमीर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बाहर के देशों में जाते हैं, वो भारत में ही शादियां करें और भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मोदी जी जब 2014 में आए थे, और आज
9 साल के बाद मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा चुके हैं वो। क्योंकि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हर चीज़ की समझ रखते हैं, वो ग्राउंड ज़ीरो से आए हैं, वो कोई चाँदी का चम्मच लेके मुँह में पैदा नहीं हुए थे मोदी जी। वो ज़मीनी हालात से, गरीबी से, वहाँ से आए हुए हैं मोदी जी। तो उनको अच्छी तरीके से पता पता है कि किस वर्ग का क्या तकलीफ़ है। खैर बहुत ही ना इस चीज़ को लेके तो आपके पीएम को ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम यूथ भी अप्रिशिएट करेगा। अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ, अपनी शादी ना। हाँ, नहीं तो आपकी अपनी शादी की। हाँ, तुम नहीं, नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी। अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तो मुझे मेरे नेपाल काठमांडू में आके फ़ोन करना है या जहाँ भी तुम पहुँचो, मैं आऊँगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूँगी अरे वहाँ पे? मैं इस पागल वज़ह का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊँगा। सीमा के 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा, हम थोड़ी हर कोई सीमा थोड़ी नहीं, नहीं, होता नहीं, है। अब सीमा भी तो आई है, वो तो 4 बच्चे और लेके आई है दहेज के अंदर, और क्या तो चाहिए? 4 बच्चे थे उसके तो उसको आना पड़ा ना। अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की मैं हिंदुस्तान आती अच्छी लगूँगी, आप आ जाएँ आपको आना है तो। अरे अच्छी, बहुत अच्छी लगोगी। भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी। और रही बात अब वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप तो हमने पहले दिन ही जीत लिया था जब हमने पाकिस्तान को पेल दिया था। पाकिस्तान की क्रिकेट में मट्टी पलीत कर दी थी। तो हमारा वर्ल्ड कप तो उसी दिन चालू हुआ था, उसी दिन खत्म हो गया था। और अगर ईमानदारी से कहूँ बात, एक क्रिकेट फैन के नाते, तो भारत की टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत शानदार थी। भारत की टीम 10 लगातार मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंची। फाइनल में उस दिन उनका दिन नहीं था, वो हार गए। लेकिन मैं सच बताऊं, भारत की टीम ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हालांकि वो इमोशनल तकलीफ होती है कि भाई इतने करीब आके भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। वो थोड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी हुई थी। 1-2 दिन तो मैंने वीडियो भी नहीं डाले थे कि इसी तकलीफ हाँ, में कि भाई क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी ऑडियंस को। पाकिस्तानी अवाम का कहना है वैसे तो हमने चल जाना था, लेकिन हम इसलिए नहीं चल सके क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स की शादियाँ हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा लॉजिक देते हैं वो निहायत ही बेवकूफ़ है। अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी भी देश के अगर कोई नेशनल टीम के अंदर खेलने वाले प्लेयर है, तो वो नेशनल प्लेयर है, नेशनल। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को बीट करके वो इस जगह पे आए हैं। तो अगर वो ये छोटी-छोटी बातों में भी अगर वो उन पे प्रेशर आ जाएगा और ये मतलब प्रेशराइज़ हो जाएँगे, तो फिर लानत है ऐसे खिलाड़ियों को। इनको खिलाना ही नहीं चाहिए फिर। कि भाई हमारे वहाँ बहुत सारा क्राउड मिलेगा, नीली-नीली जर्सियाँ दिखेगी। भाई तुम इंटरनेशनल खिलाड़ी हो भाई, क्लब क्लब क्रिकेट खेलने वाले लोग नहीं हो। तुम दूसरे मुल्क जाओगे तो वहाँ दूसरे मुल्क के ही सपोर्टर मिलेंगे। ये इस चीज़ की तुम्हें आदत होनी चाहिए कि हमारा गाना नहीं बजाया, दिल विल कौन-सा गाना है तुम्हारा वो? अबे तुम गाने सुनने आए हो, मुजरा करने आए हो या क्रिकेट खेलने आए हो यहाँ पे? मस्जिद, वो मैदान के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे। अबे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हुई है। तुम नमाज़ पढ़ने की जगह पे तो क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलने की जगह पे नमाज़ें पढ़ते हो। हद होती है भाई, तुम्हारा रिलीजन है, तुम फॉलो करो, तुम नमाज़ पढ़ो, वज़ू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई वो मैदान है क्रिकेट का। लेकिन तुम्हारी पाकिस्तानी टीम की सोच देखो, सारे के सारे पंडाल लगा के वहीं नमाज़ करेंगे। भाई क्या फ़ायदा क्या? दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बंटी जी ने महविश को अपनी तरफ से शादी के लिए बोल दिया है। एक भारतीय से शादी करने में महविश नाज को फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो वो भिखारी देश के नागरिक नहीं कहलाएंगी और भारत में ही अच्छे लाइफ मिलेगी। तो ये शादी महविश नाज के लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसके अलावा महविश नाज ने पीएम मोदी ने जो भारतीयों से अपील की थी उसके लिए मोदी जी की प्रशंसा की। हाल ही में मोदी जी ने अपनी मन की बात में विदेशों से होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर चिंता जताई थी। एक साल में भारतीय लोग करीब 50,000 डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं और इससे करीब 50,000 करोड़ खर्च होता है। मोदी जी ने कहा, जो अमीर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेशों में जाते हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। अगर वो शादियां भारत में ही करें तो भारत का पैसा भारत में रहेगा और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। इसके अलावा इस वीडियो में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के हार को लेकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। फाइनल में मिली हार के बाद पूरा भारत दुखी था। फैंस से ज़्यादा वो खिलाड़ी दुखी थे जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इतने करीब पहुंचकर हार गए। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो दिन ही खराब था।
खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।